हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप लोग मन लगा के पढ़ते होंगे। आप सब जल्द से जल्दी रेडी हो जाइए, कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए पढ़ने के लिए। आज हम क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ के चैप्टर जो सेट थ्योरी स्टार्ट किया है उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम प्रश्नावली 1.4 पढ़ाएंगे, एक्सरसाइज 1.4 पढ़ाएंगे। चलिए देखते हैं एक पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय का सम्मिलन मतलब यूनियन, क्या यूनियन ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। क्या? प्रत्येक समुच्चय का यूनियन ज्ञात करने के लिए कहता है। चलिए देखते हैं एक नंबर का 1 नंबर कहता है एक्स यूनियन वाई ज्ञात करने के लिए। एक्स यूनियन वाई बराबर क्या हो जाएगा? क्या देखिए 1 लिख दिए, वन है, इसमें भी 1 है, यहाँ 2 है, 2 लिख दिए, यहाँ 3 है, 3 लिख दिए, यहाँ 3, इसमें भी 3 है, एक बार लिखेंगे, यहाँ 5। देखो दोनों सेटों में से मिलाकर एक सेट बन गया। तो एक्स यूनियन वाई इक्वल टू कितना हो गया? 1 2 3 5, 1 2 3 5, यही एक्स यूनियन वाई निकल गया। उसी प्रकार दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए दिया है। क्या दिया है? सेट ए दिया है। सेट ए दिया है ए ई आई ओ यू, यहाँ कर्ली ब्रैकेट है। बी दिया ए बी सी है। चलिए इसका यूनियन ज्ञात करेंगे। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा? देखो ए यहाँ बी है, बी सी ई आई ओ यू सभी यूनियन निकल गया। देखो ए बी सी ई आई ओ यू सभी यूनियन लिख दिए। सभी एलिमेंट को जो कॉमन एलिमेंट है उसको एक ही बार लिखेंगे। जैसे यहाँ देखो ए दोनों में है तो कॉमन एलिमेंट हो गया, 2 बार नहीं लिखना है, केवल एक ही बार लिखना है। तो हो गया ये सेट बन गया ए यूनियन बी। तीसरा नंबर देखो क्वेश्चन क्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है क्या? एक्स कोलन एक्स, एक्स एक प्राकृत संख्या है। क्या है? एक्स एक प्राकृत संख्या है और 3 का वह क्या है? गुणज है। और वह 3 का क्या है? गुणज है। और फिर बी भी क्या है? एक्स कोलन एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। 6 से कम क्या है? एक प्राकृत संख्या है। यहाँ 3 का एक प्राकृत संख्या है जो 3 का गुणज है, जो 3 का गुणज है। यहाँ एक्स कोलन एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। क्या है? 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। चलिए लिखते हैं। तो यहाँ हो गया ए यूनियन बी। ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ जिसमें दिया उसी तरह लिखेंगे। बी एक नंबर क्या है? 3 का गुणज है, एक प्राकृत संख्या है। तो ए सेट लिखते हैं, देखते हैं क्या है। 3 का गुणज होना चाहिए। 3 6 3 6 7 9 3 6 9 12, या क्या हुआ? 3 का गुणज है। और 20 सेट है, जो 20 जो सेट है बी क्या है? 6 से कम एक प्राकृत संख्या है।
6 से कम एक प्राकृत संख्या है। क्या हो जाएगा 6 से कम? 1 2 3 3 4 5, यही है। दोनों का यूनियन ज्ञात करेंगे तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 6 हो गया। अब यहाँ 9 12 15 डॉट 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 हो जाएगा, एक यूनियन हो जाएगा। क्या हो गया? एक यूनियन हो जाएगा। यही ए यूनियन बी का सेट हो गया। यही ए यूनियन बी का क्या हो गया? सेट, समुच्चय हो गया। ओके, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए देखिए। तो इस तरह इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे। इसको कैसे लिखेंगे? समुच्चय निर्माण रूप में। देखिए कैसे लिखा जाएगा। यहाँ हो जाएगा, इसी को समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे। तो x कोलन x इजकल टू क्या क्या हुआ? 1 2 2 4 5 और 3 का गुणज है। यही समुच्चय निर्माण रूप में हो गया ए यूनियन वी का। समझिए। अब चलिए नेक्स्ट चौथा नंबर। चौथा नंबर क्या है? क्या इक्वल टू एक्स कोलन एक्स एक प्राकृत संख्या है जो 1 से बड़ा होगा और 6 से छोटा और 6 के बराबर होगा। और भी दिया है एक्स कोलन एक्स एक प्राकृत संख्या है जो 6 से बड़ा और 10 से छोटा होगा। तो यूनियन की ज्ञात करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी बराबर हो जाएगा, क्या होगा? ए यूनियन बी बराबर, ए यूनियन बी बराबर हो जाएगा, क्या हो गया? समुच्चय निर्माण रूप में 6 से यहाँ बराबर हो जाएगा 10 से कम। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? एक्स कोलन एक्स, एक्स कोलन एक्स, एक्स एक प्राकृत संख्या है। एक क्या है? प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या है। एक्स क्या है? प्राकृत संख्या। यहाँ एक्स का मान जो है 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा, तो यहाँ 1 से बड़ा ही रहेगा एक्स। अब 6 से 10 से क्या हो गया? कम हो जाएगा। 10 से क्या हो गया? कम हो जाएगा। यही हो जाएगा ए यूनियन बी का। जैसे इसको अब लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में, तो इसमें एलिमेंट क्या क्या आ जाएगा? 2 3 4 5 6, ये रोस्टर फॉर्म में ए का हो गया। बी का रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे 7 8 9, यही हो गया रोस्टर फॉर्म में बी। हो गया रोस्टर फॉर्म में बी। दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या होगा? 2 3 4 5 6 7 8 9, यही यूनियन हो गया ए यूनियन बी। यही को समुच्चय निर्माण सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाता है। एक्स कोलन एक्स एक प्राकृत संख्या है जो 1 से बड़ा है, यहाँ 2 से स्टार्ट हुआ, 1 से बड़ा और 10 से कम है। ओके, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आप कितना नंबर? 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? 1 2 3, 1 2 3 और बी 5 है। 1 2 3 और बी क्या है? 5 है। ए है इक्वल टू 1 2 3 और बी जो है इक्वल टू 5 है। क्या है? 5। यही है। तो हम जानते हैं
ए यूनियन फाइव इक्वल टू क्या होता है, ए ही होता है। यहाँ तो ए का ये क्या हो गया, ए समुच्चय ए ही होता है, तो यहाँ हो जाएगा क्या, ए यूनियन 1 2 3, यही हो गया। ए यूनियन बी इक्वल टू क्या हो गया, 1 2 3, यही 1 नंबर कंप्लीट हो गया। 1 नंबर क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट। केवल यूनियन का डिफिनेशन, यूनियन ऑफ सेट पिछले क्लास में बता चुके हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट पिछले क्लास में बता चुके हैं, और डिफरेंस ऑफ ए सेट पिछले क्लास में बता चुके हैं। जितना परिभाषा बताएं उसी के परिभाषा का यहाँ प्रॉब्लम है, बताते जाओ। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ए सेट दिया है, बी भी सेट है, ए सेट है, बी भी सेट है, क्या ए सबसेट भी है, ए सबसेट भी, ए सबसेट भी। देखो ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में एलिमेंट है, ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है, ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है, तो इस प्रकार से क्या हो गया, ए सबसेट बी हो गया, ए सबसेट बी है। हाँ यहाँ लिखेगा एस, यस, हाँ ए सबसेट बी है। तब हमें क्या ज्ञात करेंगे, कर रहा है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो ए का एलिमेंट देखो क्या है, ए बी, यूनियन ए बी सी, यही ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। देखो लिखो इसको क्या हो जाएगा, ए लिख दिए, बी भी लिख दिए, सी, तो हमको कौन सा सेट प्राप्त हो गया, कौन सा सेट प्राप्त हो गया, बी ही सेट प्राप्त हो गया। तो यहाँ हो गया ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, तो यहाँ हो गया थ्योरम निकल गया, क्या क्या गया, इफ ए सबसेट बी देन क्या, देन ए यूनियन बी इक्वल टू क्या जाएगा, बी ही प्राप्त होगा, क्या ए यूनियन बी ही प्राप्त होगा। ओके, समझ में आ रहा है। यहाँ लिख दिए क्या ए सबसेट भी है, यहाँ देखते रहे हैं ए के प्रत्येक एलिमेंट बी में है, तो इसीलिए यस, हाँ ए सबसेट बी है, तो ए यूनियन बी का ले तो देखते हैं प्राप्त एस बी सेट ही प्राप्त होता है। तो इफ ए सबसेट बी हो गया देन ए यूनियन बी इक्वल टू बी ही सेट प्राप्त होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं, ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं, तो ए सबसेट बी है कि ए सबसेट बी है। और तुरंत पिछले जस्ट बताए फिर यस में देखो या निकला ने ए सबसेट बी है, तो देन ए यूनियन बी क्या निकलेगा, बी ही निकलेगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही यहाँ कर रहा है, दिया है गिवन, तो यहाँ क्या हो गया ए यूनियन बी इक्वल टू देन ए यूनियन बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी ही होगा। ओके, नेक्स्ट सवाल आया 4 नंबर क्वेश्चन कहता है ए सेट दिया है 1 2 3 4 दिया है, बी सेट दिया है 3 4 5 6, सी दिया है 5 6 7 8, डी दिया है 7 8 9 10। तो कहता है निम्नलिखित को ज्ञात करो, क्या कहता है, निम्नलिखित को ज्ञात करो। तो यहाँ पहला नंबर देखो क्वेश्चन क्या है, कुछ नहीं करना है, सबसेट ज्ञात करना है 4 का पहला नंबर। क्या ज्ञात करने के लिए, ए यूनियन बी, यही ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ए सेट देखो क्या क्या है, 1 2 3 4 है, ये सेट है, यूनियन हो जाएगा बी, यूनियन हो जाएगा बी, क्या क्या है 3 4 5 6, यही है। दोनों का यूनियन ज्ञात करेंगे, देखो यूनियन ज्ञात करेंगे
तो यहाँ 1 है, 1 लिख दिए, 2 3 4 5 6, दोनों का एलिमेंट लिखेंगे। और अगर यदि दोनों में कॉमन एलिमेंट को केवल एक ही बार लिखेंगे, उसी को क्या कहें, यूनियन। उसी प्रकार दूसरा नंबर भी देखें, दूसरा नंबर क्या है, ए यूनियन सी, ए यूनियन सी इक्वल टू, ए सेट क्या है, 1 2 3 4, और यूनियन सी सेट क्या है, देखो तो 5 6 7 8, यही है सी सेट। दोनों को यूनियन कर दो, क्या जगह 1 2 3 4 5 6 7 8, यही हो गया ए यूनियन सी, दूसरा नंबर निकल गया। और उसी प्रकार तीसरा नंबर हो जाएगा बी यूनियन सी। क्या याद करने के लिए बोल रहा है, तीसरा नंबर बी यूनियन सी। बी सेट क्या क्या है, 3 4 5 6 है बी सेट यूनियन। सी सेट देखो क्या है, सी सेट 5 6 7 8, दोनों का यूनियन याद करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 4 5 6 7 8, यही हो गया बी यूनियन सी। आप सब सिमिलर निकाल लेंगे। चौथा नंबर, पाँचवा नंबर, तो पाँचवा नंबर निकाल के देख बताते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। पाँचवा नंबर देखो क्या कहता है, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू, ए का एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 पेयर्स ए का। बी का है 3 4 5 6, बी का है 3 यूनियन 3, क्या 3 4 5 6, इंटर यूनियन सी का एलिमेंट क्या क्या है, देखो सी का एलिमेंट, सी का क्या क्या है, 5 6 7 8, 5 6 7 8, 5 6 7 8, यही है। तीनों का यूनियन ज्ञात करना, तीनों को क्या ज्ञात करना है, देखो 1 से लेकर 8 तक लिख देंगे तो तीनों का एलिमेंट निकल जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो तीनों का एलिमेंट निकल गया। 1 2 3 4 इसमें है, 3 4 5 6 इसमें है, 5 6 7 8 इसमें है, तो तीनों निकल गया। ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू इतना, 5 नंबर बता दिए। छठा नंबर देखिए, आप सब छठा नंबर एक भी निकाल लेंगे और 7वां नंबर भी सिमिलर निकाल लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं 5वां नंबर। 5वां नंबर कहता है, प्रश्न 1 में जो दिया था, जो यूनियन निकाल रहे थे सम्मिलन, अब उसी का इंटरसेक्शन ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं, उस सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, इंटरसेक्शन, समझिए। चलिए सर, अब इंटरसेक्शन उसे कहेंगे दोनों सेट में जो कॉमन है, जो दोनों सेट में प्रेजेंट है एलिमेंट, उसी को उस सेट में लिखना है, इंटरसेक्शन सेट में। तो आप सब जानते हैं क्या, 5 का 1 नंबर, इंटरसेक्शन x इंटरसेक्शन y, x देखो क्या क्या है, 1 2 3 5, इंटरसेक्शन 1 2 3। अब देखो इस दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन कौन है, 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 1 लिखाएगा, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 लिखाएगा, 5 इसमें है लेकिन इसमें है नहीं, 3 इसमें है तो लिखा गया, 2 इसमें है लेकिन इसमें 2 नहीं है तो 2 नहीं लिखाएंगे, तो हो गया x इंटरसेक्शन y इक्वल टू 1 और 3, 1 और 3। उसी प्रकार दूसरा नंबर निकलेगा क्या, a इंटरसेक्शन b,
ए सेट क्या है, ए ई आई ओ यू, ए सेट। और बी सेट क्या है, ए बी सी। अब देखो कॉमन क्या है, दोनों में कौन है, ए इसमें भी है इसमें भी है, उसके अलावा कोई भी एलिमेंट दोनों में है नहीं है, केवल ए इंटरसेक्शन बी एक सिंगलेटन सेट प्राप्त होगा। क्या, जिस सेट में केवल एक ही एलिमेंट होगा वह सेट क्या कहलाएगा, सिंगलेटन, एकल समुच्चय कहलाता है। ओके, अब 3 नंबर, आप कौन नंबर 3 नंबर देखिए, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में देखो ए का क्या है, एक्स कोलन एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो 3 का गुना जाए, तो ए में एलिमेंट क्या क्या होगा, देखो ए का एलिमेंट 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट डॉट, ये ए का एलिमेंट। अब बी का एलिमेंट क्या है, 6 से कम प्राकृतिक संख्या, बी में हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, दोनों में देखो कॉमन कौन एलिमेंट है, 1 है इसमें, इसमें है, 2 है इसमें, इसमें नहीं है, 3 इसमें भी है इसमें भी है, 3, एक 3 एलिमेंट आ गया। 3 के अलावा और भी कोई कॉमन आ रहा है, 3 के अलावा कोई कॉमन नहीं आ रहा है, इसीलिए वो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 3 हो गया। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है एक्स कोलोन एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, क्या है, प्राकृतिक संख्या, तो एक एलिमेंट क्या क्या हो जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6, ए का एलिमेंट हो गया। उसी प्रकार बी का एलिमेंट क्या क्या होगा, बी का 7, 8, 9, ये होगा बी का एलिमेंट। बी का क्या हो गया, दोनों में से तो कॉमन कुछ आ रहा है, दोनों में से कॉमन कुछ नहीं आ रहा है, इस प्रकार से ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू हो जाएगा 5, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, क्योंकि एक भी एलिमेंट दोनों में से कॉमन नहीं है, इसीलिए क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। और पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, क्या आप सब जानते हैं ए इंटरसेक्शन बी, बी यहाँ क्या दिया है 5, तो ए इंटरसेक्शन 5, अगर कोई भी सेट के साथ इंटरसेक्शन 5 करेंगे उसका इंटरसेक्शन 5 ही होगा, उसका इंटरसेक्शन क्या होगा 5 ही होगा, क्योंकि एक सेट में कोई एलिमेंट नहीं है और दूसरा सेट में एलिमेंट है, दोनों में कॉमन कुछ नहीं होगा। ओके, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब चलते हैं, आप सबको समझ में आ रहा है, आप सबको को समझ में आ रहा है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि दिया है ए सेट 3, 5, 7, 9, 11, बी दिया है 7, 9, 11, 13, सी दिया है 11, 13, 15, डी दिया है 15, 17, तो कहता है निम्नलिखित को ज्ञात करें, कहता है निम्नलिखित को ज्ञात करें। सिमिलर ही उसी तरह होगा 6 नंबर का 1 नंबर, कहता है ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ए सेट क्या क्या दिया है 3, 5, 7, 9, 11, ए सेट यही दिया है, और बी सेट देखो क्या क्या दिया है, बी सेट 7, 9, 11, 13 यही दिया है। देखो दोनों में कॉमन क्या क्या है, 7 है, यहाँ भी 7, 7, 9 है, 11 है, यही तीनों एलिमेंट दोनों में कॉमन निकल रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 7, 9, 11 निकल गया। अब दूसरा नंबर क्या रहा है, क्या दूसरा नंबर क्या है, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, देखो दोनों सेट में, दोनों सेट बी क्या सेट कौन सा है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, बी है इंटरसेक्शन सी में देखो क्या क्या एलिमेंट है, 11 है, 13 है, 15 है,
यही है। देखो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में 7 है, इसमें नहीं है, 9 इसमें है, इसमें नहीं है, 11 है, इसमें भी 11 है, तो 11 हो गया। 13 इसमें भी है, इसमें भी है, 13 हो गया। इसमें 15, इसमें 15 नहीं है, तो यही दोनों इंटरसेक्शन में हो गया। आप सब इंटरसेक्शन हो गया। बी नंबर। सी नंबर देखिए क्या है, सी नंबर में रखो क्या, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, तीनों के एलिमेंट का लिखो 3 5 7 9 11, ए लिख दिया। सी लिखना है इंटरसेक्शन सी, सी का क्या है 11 13 15, सी लिख दिए। और डी का देखो एलिमेंट क्या क्या है, डी में 15 और 17। देखो अब ऐसा एलिमेंट लिखना है जो तीनों में होना चाहिए, जो तीनों समुच्चय में होना चाहिए। देखिए 3 इसमें है क्या, एक इधर दोनों सेट में है, 3 नहीं। 5 इसमें है, 5 भी इसमें नहीं। 7 है इसमें, 7 भी इसमें कोई नहीं है। 9 इसमें है, इस इधर दोनों में से कोई 9 नहीं है। 11 इसमें है, इसमें भी 11 है, लेकिन इसमें 11 नहीं है, लेकिन इसमें 11 नहीं है, इसीलिए नहीं हो। अब 13 इसमें 13 नहीं है, इस तीनों में से कोई कॉमन नहीं है। इस प्रकार से इस क्या हो गया, सेट क्या हो गया 5 हो गया। ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 5 हो जाएगा। आप सब उसी प्रकार से ए इंटरसेक्शन सी कर लेंगे, बी इंटरसेक्शन डी कर लेंगे। अब यहाँ अब निकालते हैं चौथा नंबर, अब छठा नंबर निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालेंगे। चलिए आप सब इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, यह स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इसी में पढ़ाएंगे। और क्लीन 6 नंबर क्लीन हो गया। अंडर को चलो चलो यही आया। हाँ देखिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 बताते हैं। कितना 6, 4 और 5 आप सब स्वयं खुद बना लेंगे। 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यही है। तो ए सेट देखो क्या है, ए सेट देखो क्या है 3 5 7 9 11, ए सेट हो गया। इंटरसेक्शन ब्रैकेट है, बी सेट देखो क्या क्या है 7 9 11 13, और सी सेट देखो क्या क्या है, सी नंबर सी सेट देखो क्या है 11 13 15, यही है। तीनों सेट लिख दिए। पहले इस वाले ब्रैकेट का काम करेंगे, ये वाले ब्रैकेट में देखो करेंगे 3 5 7 9 11, यह सेट लिख दिए। इंटरसेक्शन अब इसका यूनियन निकालेंगे, यूनियन निकालेंगे कहाँ से स्टार्ट करेंगे 7 से, 7 9 11 13 15 लिख दिए। दोनों का यूनियन ज्ञात कर दिए, दोनों का यूनियन ज्ञात कर लिए।
दोनों का यूनियन ज्ञात हो गया। अब चलिए इंटरसेक्शन ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? इंटरसेक्शन। देखो दोनों में कॉमन क्या है? 7 से 9 कॉमन है, 7 9 11 कॉमन है। लिख देंगे 7 9 11 कॉमन है, यही इंटरसेक्शन हो गया। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर क्या हो गया? 7 9 11। आप सब 6 नंबर बता दिए, 7 नंबर आप सब निकाल लेंगे, और उसी पर 8 नंबर भी आप सब निकाल लेंगे। अब ये सबको 9 नंबर बताते हैं। क्या? 9 नंबर बताते हैं। आप सब 7 और 8 ज्ञात कर लेंगे। अब हम 9 नंबर बताते हैं। कितना नंबर? 9 नंबर। चलिए 9 नंबर आप सब इसको लिख लीजिए या कॉपी में नोट कर लीजिए। आप सबको समझ में आ रहा है? आप सब स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आप चलिए आप सबको 9th नंबर क्वेश्चन बताएंगे। कितना नंबर? 9th नंबर। 9 नंबर क्या है? देखिए 9 नंबर ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी हो गया, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यही क्वेश्चन है। आज देखो ए इंटरसेक्शन बी, ए यहाँ सेट है और बी यहाँ सेट है। दोनों में कॉमन देखो क्या क्या है? 7 9 11, 7 9 11 है। लिख देंगे इसके ए इंटरसेक्शन बी के स्थान पर 7 9 11 इंटरसेक्शन। आज यहाँ बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी का एलिमेंट और सी का एलिमेंट लिख देंगे, क्या यूनियन हो जाएगा? तो क्या होगा? 7 9 11 30 15, यही यूनियन हो गया। अब इंटरसेक्शन दोनों में लेंगे, क्या जगह? 7 9 11, 7 9 11 हर जगह इंटरसेक्शन क्या होगा? देखो तो 7 9 11, 7 9 11, यही क्लियर आंसर इसका 9 नंबर का। उसी प्रकार सिमिलर आप 10 नंबर बना लेंगे। पहले यूनियन ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद इंटरसेक्शन दोनों का ज्ञात कर लेंगे। ओके, आप सब खुद बना लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। दिया है ए नंबर x कोलन x एक प्राकृत संख्या है। एक क्या है? प्राकृत संख्या है। एक क्या है? प्राकृत संख्या है। b है x कोलन x सम प्राकृत संख्या। b क्या है? सम प्राकृत संख्या। c है एक विषम प्राकृत संख्या। c क्या है? विषम प्राकृत संख्या। और d है एक अभाज्य संख्या। d क्या है? एक अभाज्य संख्या है। तब निम्नलिखित को ज्ञात करें। कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, क्या पहला नंबर लिखते हैं यहाँ, इसको छोटा कर लेते हैं। इसको क्या कर लेते हैं? छोटा कर लेंगे तब आप सबको समझ में आ रहा है। आज तो यहाँ कह रहा है पहला नंबर क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ लिखते हैं सब सेट का, ऐसे लिखते हैं। पहले ए बराबर एलिमेंट होगा 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। बी में एलिमेंट होगा, क्या क्या एलिमेंट होगा? 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 सी नंबर। और सी में क्या होगा? सी में एलिमेंट विषम संख्या 1 2 3 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट। डी नंबर में क्या होगा? अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 30 डॉट डॉट डॉट।
यही डी नंबर का एलिमेंट है। अब कहता है ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में देखिए कॉमन क्या क्या है, ए और बी में कॉमन क्या क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2, 2 हो जाएगा, 4 4 6 6 आ रहा है कॉमन। इस प्रकार देखें बी सेट ही प्राप्त हो रहा है। बी सेट क्या हो जाएगा, बी सेट तो यहाँ हो जाएगा बी बराबर है क्या हो जाएगा एक्स कोलन एक्स, एक क्या है सम प्राकृत संख्या है, सम प्राकृत संख्या है, हो गया ये सम प्राकृत संख्या हो गया। ए इंटरसेक्शन बी निकल गया। अब उसी प्रकार अब दूसरा नंबर निकालना है, दूसरा नंबर ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी देखो क्या आ रहा है, ए इंटरसेक्शन सी में क्या आएगा 1 1 3 3 5 5 7 7 आएगा, क्या आ जाएगा ए इंटरसेक्शन सी बराबर क्या आ जाएगा एक्स कोलन एक्स एक विषम प्राकृत संख्या होगा, विषम प्राकृत संख्या, क्या विषम प्राकृत संख्या, विषम प्राकृत संख्या। विषम प्राकृत संख्या और आज दूसरा नंबर बन गया। अब तीसरा नंबर ए क्या हो जाएगा, तीसरा एक अवाज संख्या ही आ जाएगा तीसरा नंबर भी। ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी में देखो ए तो भाई क्या हो जाएगा अवाज संख्या ही प्राप्त हुआ, एक्स कोलन एक्स एक अवाज संख्या, अवाज संख्या है, आवाज संख्या आ गया। चौथा नंबर भी हो जाएगा बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी चौथा नंबर क्या है बी इंटरसेक्शन सी। देखो बी और सी में कोई एलिमेंट कॉमन आ रहा है, बी और सी में देखो कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है, इस प्रकार से बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 5 आएगा, बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 5। उसी प्रकार पाँचवा नंबर देखिए क्वेश्चन, कितना नंबर 5 नंबर, 5 नंबर में देखिए यहाँ लिखते हैं 5 नंबर क्या है 5 नंबर बी इंटरसेक्शन डी, बी है विषम संख्या, बी है सम प्राकृत संख्या, बी क्या है सम प्राकृत संख्या, डी एक अभाज्य संख्या है। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, केवल देखो दो ही एक संख्या है जो सम प्राकृत संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, 2 और 2 दोनों में, तो 2 एक हो जाएगा इसमें। और छठा नंबर देखो सी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी, सी और इंटरसेक्शन डी, सी और इंटरसेक्शन डी क्या हो जाएगा, सी और इंटरसेक्शन डी क्या हो जाएगा एक विषम संख्या ही प्राप्त होगा, क्या नहीं एक अभाज्य संख्या प्राप्त होगा, क्या एक अभाज्य संख्या प्राप्त होगा। चलिए छठा नंबर लिख देते हैं, आप सब इसको लिख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप सब आशा करते हैं कि आप सब स्क्रीनशॉट या लिख लिए होंगे। देखते हैं छठा नंबर, कितना छठा नंबर है, क्या दिया है सी इंटरसेक्शन डी, सी डी, सी क्या है एक विषम प्राकृत संख्या है, डी एक अभाज्य संख्या है, सी विषम प्राकृत संख्या और डी एक अभाज्य संख्या है। इसका क्या आ जाएगा 2 नहीं आएगा, एक्स कोलन एक्स एक अभाज्य संख्या ही आएगा, अभाज्य संख्या है
और x नॉट इक्वल टू 2, x का मान कभी 2 नहीं होगा और उसके अलावा सब क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अभाज्य संख्या ही आ जाएगा टोटल, प्राइम नंबर ही 2 खाली नहीं होगा। समझ गए? ओके, खाली 2 अभाज्य संख्या है लेकिन विषम संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या है लेकिन विषम संख्या नहीं है। समझ गए? तो इसीलिए 2 नॉट इक्वल टू x नॉट इक्वल टू 2 होगा। ओके, आप सबको 7 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना नंबर, 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए, निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन सा युग्म असंयुक्त है। असंयुक्त मतलब होगा जिसका जिस दोनों सेट का इंटरसेक्शन फाई होगा, क्या फाई होगा, वह क्या हो जाएगा, असंयुक्त समुच्चय होगा। तो भाई निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन सा युग्म असंयुक्त समुच्चय है, यही पूछ रहा है। खाली इंटरसेक्शन फाई निकलेगा तो वह संयुक्त समुच्चय हो जाएगा। चलिए देखते हैं, एक दिया है, 1 2 3 4 एक सेट दिया है, दूसरा दिया है x कोलन x एक प्राकृत संख्या, क्या है, प्राकृत संख्या, जो x का मान 4 5 6 यही दिया है, 4 5 6। देखिए दोनों में कॉमन आ रहा है, इस सेट में और इस सेट में कॉमन क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, कॉमन 4 इंटरसेक्शन आ रहा है, दोनों का इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू क्या, नॉट इक्वल टू 5, तो इसीलिए यह असंयुक्त समुच्चय नहीं है, यह नहीं है। आज देखो इसमें, इस दोनों में देखो कॉमन कुछ आ रहा है, देखो कॉमन आ रहा है, ए ई, यहाँ ई यहाँ भी है, यहाँ ई, इंटरसेक्शन करने के बाद ई आ गया, इंटरसेक्शन यहाँ 5 नहीं आया, ये भी क्या आ गया, वो संयुक्त समुच्चय नहीं है, ये भी क्या हो गया, वो संयुक्त समुच्चय नहीं है। अब यहाँ x कोलन x एक सम पूर्णांक है, x कोलन x ये क्या है, सम पूर्णांक है, और x कोलन x एक विषम पूर्णांक है। क्या सम और विषम में कोई इंटरसेक्शन होगा, कोई एलिमेंट इंटरसेक्शन नहीं आएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, 5 आ गया, इन दोनों का इंटरसेक्शन 5, और इसीलिए क्या हो गया, वो संयुक्त समुच्चय। इस प्रकार से वो संयुक्त समुच्चय कौन सा हो गया, तीसरा नंबर वो संयुक्त समुच्चय हो गया। तीसरा नंबर क्या हो गया, वो संयुक्त समुच्चय युग्म हो गया, यही हो जाएगा आंसर 3 नंबर। 3 नंबर क्या हो गया, वो संयुक्त समुच्चय, क्योंकि सम और विषम में का जो इंटरसेक्शन करेंगे उसका एक भी एलिमेंट कॉमन एलिमेंट नहीं आएगा, इसीलिए क्या हो गया, ये वो संयुक्त समुच्चय। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 9 नंबर। कहता है डिफरेंस ज्ञात करने के लिए, दोनों का डिफरेंस ज्ञात करने के लिए डी नंबर दिया है। डिफरेंस में देखो, जो यदि a माइनस बी है, a माइनस बी है, तो यहाँ वही होगा जो x बिलोंग्स टू a में करेगा, x बिलोंग्स टू a में करेगा, बट x नॉट बिलोंग्स टू b में होगा, तब a माइनस बी, ये b माइनस a का मीनिंग हो जाएगा, b माइनस a, तो x बिलोंग्स टू क्या करेगा, b में करेगा, बट x नॉट बिलोंग्स टू a में, a नॉट बिलोंग्स टू a में। उसी प्रकार चलिए देखते हैं, निकालते हैं क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, 1 नंबर का आता है, 9 का 1 नंबर, a माइनस बी ज्ञात करने कह रहा है। देखो वैसा एलिमेंट ढूंढो जो a में है लेकिन b में नहीं होना चाहिए, वैसा एलिमेंट ढूंढो सेट a में होगा लेकिन b में नहीं होना चाहिए।
देखो 3 इसमें ए में है लेकिन बी में किधरों नहीं है, तो एक एलिमेंट 3 आ गया। दूसरा 6 इसमें है लेकिन 6 इसमें बी में भी नहीं है, तो 6 आ जाएगा। 9 इसमें है, इसमें भी 9 नहीं है, 9 आ जाएगा। और 12 इसमें है, इसमें भी 12 है। 15 इसमें है, 15 इसमें नहीं है, तो 15 आ जाएगा। 18 इसमें है, इसमें 18 नहीं है, तो 18 आ जाएगा। और 21 है, इसमें 21 नहीं है, 21 आ गया। यही निकल गया a माइनस बी। जो a माइनस बी, तो a से b का एलिमेंट घटा दीजिए तो वो क्या हो जाएगा, a माइनस बी। वो क्या हो जाएगा, a माइनस बी। वो क्या हो जाएगा, a माइनस बी। a माइनस बी आ जाएगा, a माइनस बी। 3 6 9 15 18 21। ठीक, अब उसी प्रकार कहता है a माइनस सी। a माइनस सी ज्ञात करेंगे। जो a में होगा c में नहीं होना चाहिए, तो वही एलिमेंट ज्ञात लेना है। a में तो 3 है लेकिन c में नहीं है, 3 आ जाएगा। 6 इसमें है, इसमें भी 6 है। 9 इसमें है, इसमें 9 नहीं है, 9 आ जाएगा। इसमें 12 है, इसमें भी 12 है। 15 है, इसमें 15 नहीं है, 15 आ जाएगा। इसमें 18 है, इसमें 18 नहीं है, 18 आ जाएगा। इसमें 21 है, इसमें 21 नहीं है, तो 21 है। यही हो जाएगा a माइनस सी। a माइनस सी। उसी प्रकार आप सब a माइनस डी ज्ञात भी कर लेंगे। a माइनस डी बराबर हो जाएगा, a में एलिमेंट होना चाहिए, d में नहीं होना चाहिए। a में एलिमेंट केवल क्या है, a में सारा एलिमेंट आ जाएगा, d का खाली 15 नहीं आएगा, बाकी बात सभी एलिमेंट आ जाएगा, बाकी बात सभी एलिमेंट आ जाएगा। तो 3 6 12 सॉरी 9 12 15 है, 18 21। यही a माइनस डी। आप सब स्वयं निकाल लेंगे। b माइनस ए, c माइनस ए, d माइनस ए, b माइनस सी, b माइनस डी, c माइनस डी। इसमें होना चाहिए, इसमें नहीं होना चाहिए। आप सबको वही फंडा बताएं, क्या है, a माइनस बी बराबर हो जाएगा x कोलन x। x बिलोंग्स टू a में करना चाहिए, बट नॉट x बिलोंग्स टू b में नहीं होना चाहिए। यही होगा। आप सब समझ में आ रहा है? तो आशा करते हैं कि 9 नंबर का आप सब बाकी बना लेंगे, आप सब बाकी बना लेंगे। आप सब स्क्रीनशॉट क्वेश्चन का ले लीजिए और इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करते हैं कि आप सब स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। 10 नंबर वही दिया है, एक्स का एक सेट दिया है, ए बी सी डी, वाई दिया है एफ बी डी जी। निम्नलिखित को ज्ञात करें। तो निम्नलिखित को ज्ञात करेंगे तो वही इसमें हो जाएगा 1 नंबर एक्स माइनस वाई। जो एक्स में है वाई में नहीं होना चाहिए। देखो एक्स में कौन है, ए एक्स में है लेकिन वाई में नहीं है, तो ए हो जाएगा। बी एक्स में है और वाई में है, तो ये नहीं होगा। सी एक्स में है वाई में नहीं है, तो सी हो जाएगा। डी एक्स में है वाई में भी है, तो वाई नहीं होगा। यही हो गया। यही क्या हो गया, एक्स माइनस वाई इजकल टू ए सी। अब वाई माइनस एक्स निकालेंगे, वाई माइनस एक्स निकालेंगे। तो एक्स देखो वाई में कौन कौन सा एलिमेंट है जो कि एक्स में नहीं है। वाई में देखो बी और डी दोनों में, बाकी बात कॉमन नहीं। यहाँ हो जाएगा एफ और जी, एफ और जी। अब कहता है इंटरसेक्शन ज्ञात करने के लिए एक्स इंटरसेक्शन वाई
क्या आ जाएगा x इंटरसेक्शन y। दोनों में देखो कॉमन क्या है, b और d दोनों में कॉमन है, b और d दोनों में कॉमन है, यही निकल गया, तीनों का मान निकल गया, b और d में दोनों में कॉमन है। ओके, आप सबको समझ में आ रहा है तो लाइक करें और सभी दिल भेजें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि r वास्तविक संख्याओं का संख्याओं है, r क्या है, रियल नंबर है, रियल नंबर, और रियल नंबर के अंतर्गत पी बाई क्यू के रूप में जो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों आता है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों आता है। रेशनल नंबर रियल नंबर के अंतर्गत रेशनल नंबर क्या, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर दोनों आता है। तो कहता है भाई रियल नंबर और परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, तो r माइनस क्यू क्या होगा, r माइनस क्यू, r माइनस क्यू इजकल टू इरेशनल नंबर। रियल नंबर में परिमेय संख्या को निकाल देने के बाद क्या बचेगा, इरेशनल नंबर, क्या बचेगा, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, यहाँ ओ परिमेय संख्याओं का समुच्चय, ओ परिमेय संख्याओं का समुच्चय, यही बचेगा। ओके, 11 नंबर कंप्लीट। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। कहता बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य, अपने उत्तर के औचित्य भी बताइए। और संयुक्त का मतलब होता है दोनों का इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, फाई होगा, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाई होगा, तभी ए और बी अलग अलग डिफरेंट सेट होगा, क्या होगा, अलग अलग डिफरेंट सेट होगा। समझ में आ रहा है, चलिए देखते हैं इंटरसेक्शन में। देखो यहाँ 3 और 3 यहाँ हो गया, इंटरसेक्शन ज्ञात करने के बाद 3 आ जाता है, 3 आने के बाद यह क्या हो गया, वह संयुक्त नहीं है, यह क्या है, वह सत्य है, यह क्या हो गया, वो सत्य है, यह औसत हो गया, क्योंकि इसका इंटरसेक्शन, क्योंकि इंटरसेक्शन क्या आ गया, 3 आ गया, क्योंकि इंटरसेक्शन 3 आ गया, दोनों सेट का इंटरसेक्शन क्या आ गया, 3 आ गया। उसी प्रकार दूसरा नंबर ए दोनों में क्या है गया, कॉमन आ गया, ए दोनों में क्या आ गया, कॉमन आ गया, क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, वो सत्य है, वो सत्य है, क्यों, क्योंकि इंटरसेक्शन दोनों का फाई नहीं, क्यों, इंटरसेक्शन फाई नहीं, नॉट इक्वल टू फाई, नॉट इक्वल टू फाई। तीसरा नंबर देखिए, कॉमन इसमें है 2 6 10 14, यहाँ 3 7 11, इस दोनों में देखो कोई भी कॉमन नहीं है, इसीलिए एक क्वेश्चन क्या गया, सत्य है, क्या आ गया, सत्य है। तीसरा नंबर क्या हो गया, सत्य है, क्योंकि इसका इंटरसेक्शन फा है, क्योंकि इसका इंटरसेक्शन फा है, इसलिए क्या हो गया, और संयुक्त है, ये सत्य है। चौथा नंबर देखिए 2 6 10, इसमें भी नहीं है, ये भी क्या हो गया, सत्य है, ये भी क्या हो गया, सत्य है, ये सत्य और ये सत्य, 1 और 2 वो सत्य हो गया, 3 और 4 सत्य हो गया। इस प्रकार से ये क्लास यहाँ तक है, समाप्त हो गया, 1.4 कंप्लीट हो गया, 1.4 कंप्लीट हो गया। इसके नेक्स्ट क्लास में इसके आगे बताएंगे। आप सबको कैसा क्लास लग रहा है कमेंट में बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ओके, धन्यवाद।